हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको ऐसे भक्त की कथा सुनाना चाहती हूँ जिसने कभी राम का नाम नहीं लिया था, फिर भी अंतकाल में उसको राम जी के दर्शन हुए। देखिए क्या होता है कि घर में दो तीन भाई थे। तो दो दो भाई तो अच्छे, मतलब भगवान की सेवा पूजा करते और सत्संग करते, माता पिता उनसे खुश रहते। और एक भाई था जो दारू पीता, गलत संगत में पड़ा और राम का नाम तो पूछो ही मत, एक बार भी नहीं लेता। अब माता पिता भी हैरान, भाई बंधु भी हैरान। अब उनसे कुछ काम करवे की को तो काम भी नहीं करे और बस पिए और गड़बड़ करे, लड़ाई झगड़े करे, मारा पीटी करे, अपने इधर उधर पड़ा रहे। सबको हैरानी, सब परेशान, क्या करें। अब एक दिन क्या होता है कि एक साधु महात्मा आए तो कह रहे महाराज हम इससे बहुत परेशान हैं, क्या करना है। तो साधु बोलते हैं कि इसको हमें दे दो आप। उनने सोची ये और अच्छी बात है, भला टरी। तो उन्होंने साधु को उसको दे दिया और साधु उसको लेके और आ गए। तो साधु बोले बेटा ये कर दो, वो सुने ही नहीं, अनसुनी दे जाए। साधु कहें ये कर दो तो वो सुने ही नहीं, अनसुनी दे जाए। साधु महात्मा भी परेशान हो गए, तो क्या करें। अब कहते हैं संगत का असर धीरे धीरे चढ़ता है, तो ऐसा ही हुआ। साधु महात्मा खूब समझाते लेकिन उसके कोई समझ में नहीं आती। अब क्या होता है कि साधु जी का अंत समय आ गया, तो उन्होंने शिष्यों से कहा कि उस व्यक्ति को लाओ मेरे पास। तो चेले गए, उनसे बोला कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं, चलो। तो वो आ गए। गुरुजी ने बोला बेटा एक बार राम कहो। वो कहता नहीं कहेंगे। तो बोला कि एक बार तो आपको कहना पड़ेगा, हमारा अंत समय है और तुम्हें राम राम बोलना पड़ेगा। तो उसने एक बार राम राम कह दिया और साधु ने कह दिया कि इसको याद रखना, इसकी कीमत याद रखना। धीरे धीरे करके उसका भी अंत समय आ गया, दूत उसको भी ले गए। अब उसको ये चीज़ दिमाग में बैठी रही कि महात्मा ने क्या बोला था। दूत ले जाके यमराज के पास खड़ा कर दिया और इसके पाप गिनवाने लगे। तो दूत कहते हैं इसने कोई जीवन में धर्म पुण्य या कोई भी भगवान का कार्य या कुछ भी नहीं किया है, केवल एक पुण्य किया है कि इसने एक बार राम राम बोला है। तो कहीं इसको पहले, अब पाप ही पाप हैंगे तो नरक में तो जाना ही है, तो नरक तो कहीं पहले इसको राम राम को जो पुण्य है वो दे दें। तो कहीं राम नाम को पुण्य का है वो, तो कहीं ये तो हमें भी पता नहीं। तो कहीं चलो अपन ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं, उनसे राम नाम की महिमा जानेंगे। तो उस व्यक्ति को साथ में लेके यमराज और दूत और वह व्यक्ति ब्रह्मलोक में चले गए। तो ब्रह्मा जी से वो बोले कि राम नाम की कीमत क्या है, आप बताइए। तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, कह रहे कि हम राम राम तो जपते हैं लेकिन हम उसकी कीमत नहीं जानते। शंकर जी जपते हैं रात दिन, उनको महिमा का पता होगा, चलो उनके पास में चलते हैं। तो फिर तो भैया ब्रह्मा जी और यमराज जी, दूत भी और व्यक्ति भी शंकर जी के पास में पहुँचे। अब जब शंकर जी के पास में पहुँचे वो बोले कैसे आना हुआ। तो सब बोले कि हम तो कहीं राम नाम की महिमा जानना चाहते हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि राम नाम की महिमा तो हम भी नहीं जानते, भले ही हम रात दिन जप करते हैं। कहीं जी को राम नाम है उसी के पास में चलते हैं। फिर तो भैया शंकर जी भी, ब्रह्मा जी भी और यमराज जी, दूत और वह व्यक्ति विष्णु भगवान के पास में पहुँचे, बैकुंठ धाम में पहुँचे। अब बैकुंठ धाम में जैसे ही पूछे, विष्णु जी ने पूछा भाई कैसे आना हुआ। तो शंकर जी कहते हैं कि हमें राम नाम की महिमा जानना है, उसकी कीमत जानना है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि राम नाम की महिमा तो हम भी नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं कि राम नाम की कीमत तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन राम नाम की महिमा को हम जान गए हैंगे कि देखो ब्रह्मा जी भी और शंकर जी भी, यमराज जी भी और व्यक्ति जो बैकुंठ धाम में आ गया, इसके अलावा और इसे क्या चाहिए। जो हमारा दर्शन कर ले उसके बाद में वह व्यक्ति को क्या चाहिए।
गुरुत्वपूर्ण हो जाता है। भाव कुभाव अनक अलसाऊ, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अर्थात भाव से जपो या अनभाव से जपो, मगन होके जपो या खुश होके भजो या दुखी होके भजो, भगवान का नाम तो अपना कार्य करता है। इसलिए सबको अपने सत्कर्मों में रहना चाहिए, चाहे भाव हो चाहे ना हो, आगे बढ़ना ही चाहिए। राम को समझना चाहिए, राम को जीवन में लाना चाहिए, राम राम जपने चाहिए, चाहे वो भाव से भजो या अनभाव से जपो, राम तो जपना ही चाहिए। राम अपना कार्य खुद करते हैं, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जपो। विष अपना कार्य करता है, चाहे आप धोखे से पियो या जान के पियो, वो अपना कार्य करता है। ऐसे ही राम नाम अपना कार्य करता है, आप चाहे धोखे से जपो या जान के जपो, वो अपना कार्य करता है। ये राम नाम की खेती है, जैसा आप खेत में बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से लाओगे, जैसा आप बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर अपने चना मसूर बोए हैं तो पिसी कहाँ से लाओगे, आप तो भूखे ही मर जाओगे। एक घड़ी आधी घड़ी आदो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हरौ कोट अपराध। अर्थात आपके करोड़ों जन्मों के पाप एक घड़ी में नष्ट हो सकते हैं। अगर आप पूरा समय नहीं दे सकते, दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 में से आधे कर दो, 12 हुए, 12 में से 6 कर दो, आधे हो गए। उसमें भी 3 घंटे कर दो तो आधे हो गए, उसमें भी आधे कर दो तो 1.5 घंटा हो रहा, उसमें से भी आधे कर दो तो 1.25 घंटा हो रहा, उसमें से भी आधा कर दो तो भी बच रहा है। जितना आपको समय मिले भगवान का सत्संग करो, भगवान का कीर्तन करो। जब उष्ट दुष्ट पापी का भी कल्याण हो गया तो हम लोगों का भी कल्याण हो ही जाएगा, निश्चित है। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, भगवान का कीर्तन मनन चिंतन, ईश्वर का ध्यान पूजा जप सब करने चाहिए। जितना जी के पास में समय है भाई काम भी करो और राम का नाम भी जपो, यही जीवन का सार है। राधे राधे।